वेलकम टू वीरेंद्रस अकेडमी ऑनलाइन पोर्टल। सो मैं आपको पता है कि DOLLB एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ। सो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल। सो इन दिस वीडियो टुडे आई एम टीचिंग यू अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में पंचायत पढ़ते रहते हैं कि आज पंचायत लगी होगी, अब है क्या चीज़ ये पंचायत। सो एज यू नो दैट कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तो टू टायर गवर्नमेंट हो गई। अब ये थ्री टायर गवर्नमेंट में हम क्या लेके आ गए, विलेज लेवल में पंचायत, ठीक है। तो इसको जितना हम नीचे जाते रहेंगे पंचायत तक, उतनी डिसेंट्रलाइजेशन होती रहेगी, ठीक है। उतनी पावर बढ़ती रहेगी, एक जगह कॉन्सोलिडेट नहीं होगी, ठीक है। जितना हम नीचे जाते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत तक, उतना डिसेंट्रलाइजेशन होती रहेगी और उतने ही क्या बढ़ती रहेगी, सॉरी, अगर यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से पंचायत की तरफ जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, डिसेंट्रलाइजेशन तो होगा ही इंक्रीज। और क्या इंक्रीज होगा, पीपल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है। उतनी ही पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इन डेवलपमेंट। अब ये मैं एक लेता हूँ, बुलंदशहर का लेता हूँ एक, ठीक है। कोई गांव है, उसमें आप रहते हो या मैं रहता हूँ, ठीक है। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक बता सकता हूँ क्या कि मेरे गांव में क्या दिक्कत है, नहीं बता सकता, मेरी रीच नहीं है। क्या मैं स्टेट गवर्नमेंट तक बता सकता हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है, मेरे गांव में क्या दिक्कत है और क्या करना चाहिए, वैसे बता तो सकता हूँ उसमें, बट उसमें भी डिफिकल्टी है। बट ये जो थर्ड टायर गवर्नमेंट लेके आए हम, पंचायती राज, इसमें ये लोकल लेवल गवर्नमेंट है बिल्कुल। इसमें मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्योंकि ये विलेज लेवल पे ही गवर्नमेंट है, और मैं गवर्नमेंट उनको जाके बता सकता हूँ कि हमें क्या दिक्कत है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो विलेजर्स में ही चुने जाते हैं और विलेजर्स ही उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो उन्हें बखूबी पता होता है कि क्या विलेज में दिक्कत है और क्या हमारे पास रिसोर्सेज है और हम क्या क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो अब मैं कुछ पॉइंट्स पहले लिख रखे हैं पहले से ही, तो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में से इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते LLB एंट्रेंस के लिए, ठीक है। बाकी UPSC और PCS के लिए तो और डीप में पढ़ना पड़ेगा, बट मैं DLLB को लेके ही पढ़ा रहा हूँ, तो इनमें से ही पूछा जाता है, इनके अलावा नहीं पूछा जाता DLLB एंट्रेंस के लिए और SSC लेवल एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम अब पॉइंट फॉर्म में पढ़ते हैं पंचायत इंस्टीट्यूशन को। सो इट सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एक रूरल में हमने सेल्फ गवर्नमेंट बनाई है, तो ये सिस्टम उसको डिस्क्राइब करता है। एक ग्रास रूट लेवल पे है ये ग्रास रूट लेवल की सरकार है, सबसे नीचे की तरफ से बॉटम टू टॉप अप्रोच है। सो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्ट पास करके, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाएगा, ठीक है, और डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक लेके आएगा। ग्रास रूट लेवल मतलब विलेज सेंटर, मैंने आपको समझा दिया ना वो एग्जांपल देके कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी बात नहीं रख सकता, बट मैं विलेज पंचायत में अपनी बात जरूर रख सकता हूँ, ठीक है। तो यही ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी करना, डेमोक्रेसी मीनिंग कि जो विलेज लेवल में पंचायत है जो चुने गए हैं वो थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने गए हैं, नॉमिनेटेड नहीं है। थर्ड पॉइंट, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992।
अब ये सीधा क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। 73rd तो याद रहना है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पर ये इसका ईयर भी याद रहना है, क्योंकि ईयर में कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चंस में। सो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती इंस्टीट्यूशन तो ऐड करा था, अब और क्या ऐड करा उसने, 11th शेड्यूल। हमें क्या पता है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 12 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 11th वन कौन सा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन से पार्ट ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से पार्ट के अंदर ऐड करा पंचायत, पार्ट 9। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि पार्ट 9 क्या इंक्लूड करता है, पंचायत। ये पंचायत कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है, पार्ट 9 में। कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक, 243 से 243 ओ तक हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। अब पार्ट 9 में तो है, 243 में आ गया। अब इसके अलावा और कहाँ पे पंचायत है इंक्लूडेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डीपीएसपी में आर्टिकल 40। ठीक है, सो आर्टिकल 40 आल्सो इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन डीपीएसपी। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन बनते हैं याले। अब मिनिमम एज क्या चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में पंचायत के, 21 साल की। ठीक है, अब इलेक्शन कौन करवाता है, विलेज पंचायत के तीनों लेवल पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा मैं जो मैं बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये दोनों सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है, जिसको हम खाली इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं। बट जो पंचायत के इलेक्शन है वो कौन कराता है, पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसको हम खाली इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। अब इसके फाइनेंस संभालने के लिए पंचायत के स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है इस अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अब मैक्सिमम यही क्वेश्चन बनते हैं पंचायत इंस्टीट्यूशन से। अब हम इसका देखते हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे हुआ पंचायत इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर। सो नेहरू गवर्नमेंट में सबसे पहले वो लेके आए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। 1953 में क्या लेके आई गवर्नमेंट, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों चीज़ लेके आई, बट ये दोनों मोस्टली फेल ही रहे। तो इसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक कमेटी बनाई, जिसको हमने क्या करा, बलवंत राय मेहता कमेटी। अभी आपको कमिटीज़ की क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, एक तरह से हेडिंग याद करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। एक दो मैंने पॉइंट लिखे हैं, बस वो पढ़ लीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड करा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि पावर एक जगह में नहीं रखना, कॉन्सोलिडेट नहीं करना, बटती रहे, डिसेंट्रलाइज होती रहे, एक सेंटर में ना रहे। ठीक है, बटती रहे, जैसे हब व्हील, जैसे जितना ये सेंटर में नहीं रहनी चाहिए पावर, बढ़ती रहनी चाहिए। पहले आ गया आपका, ये मान लीजिए ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो सेंटर पे आ रही है आपकी होगी पंचायत। ठीक है, और जो विलेज लेवल है इसमें ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पीपल का, पीपल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और क्या रिकमेंड करा उन्होंने, 3 टायर सिस्टम रिकमेंड करा, पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत एट ब्लॉक लेवल और पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है याला, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट विच हैड इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 1959। ठीक है, राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करा अपनी स्टेट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पहली स्टेट थी जिसने पंचायत इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करा, राजस्थान। अब उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बनी 1977 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब इमरजेंसी लाई थी उसके बाद कौन सी बनी थी, जनता गवर्नमेंट 1977। तो उसमें उन्होंने अशोक मेहता कमेटी बनाई इसको ही रिव्यू करने के लिए।
सो अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा, उसने 132 रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी, बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था। और क्या रिकमेंड करा उन्होंने, 2 टायर सिस्टम उन्होंने रिकमेंड करा। बट जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और ये जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। उसके बाद जीवी के राव कमेटी बनी, एम सिंघवी गवर्नमेंट बनी। एम सिंघवी कमेटी 1986 में इसने पहली बार बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए, कि बाय अमेंडमेंट ले आना चाहिए, कि हर कोई मानेगा फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। फिर थंगोन कमेटी आई। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, और गदगिल कमेटी है। ये 2 कमेटीज मेन है। तो लेट जो लास्ट जो कमेटी बनी 1988 में, वो कौन सी बनी, गदगिल कमेटी, जो लास्ट कमेटी बनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो उसने क्या रिकमेंड करा, उसने रिकमेंड करा 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर सिस्टम, ठीक है, और सारे टायर में इलेक्शन होगा। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा कि तीनों टायर में इलेक्शन होना जरूरी है, कि डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन ही बिठाने होंगे। तो 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल पास करने की कोशिश करी, बट राज्यसभा में उसको अपोज करा, वो पास नहीं कर पाए। 1989 में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट आई उसने इंट्रोड्यूस करा, बट बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ द गवर्नमेंट जो बिल था वो भी लैप्स हो गया। अब 1992 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चालू करे थे 1991 से, बहुत चीज़ चेंज हुई थी 91 के थ्रू। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने पास करा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा क्वेश्चन आता है पंचायत राज में, अगर क्वेश्चन आएगा तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आएगा, 11th शेड्यूल आएगा, ठीक है। ये तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएंगे। अब ये लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, उसने 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा। मैंने आपको बताया था कि 12 शेड्यूल है टोटल, ठीक है। अब 11th शेड्यूल में कितने फंक्शंस है, 29 फंक्शंस है पंचायत में, ठीक है, कि क्या क्या काम कर सकते हैं, ये 29 चीज़ों में काम कर सकती है। और क्या इंट्रोड्यूस करा था, स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी। अब जो फ्लो ऑफ पावर होगा ना, वो स्टेट से होगा, ना कि सेंटर से। तो स्टेट एम्पावर करेगी पंचायत को, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये लिखा है। अब स्टेट आर नाउ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू पंचायत सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट। अब किसी भी, पहले क्या था कि कुछ स्टेट्स ने 4 टायर ले रखा था, कुछ स्टेट ने 3 टायर ले रखा था, किसी स्टेट ने 1 टायर गवर्नमेंट ले रखी थी पंचायत में। तो ये जो एक्ट जो पास करा, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म हो गया। हर स्टेट में 3 टायर सिस्टम ही लागू करना पड़ा स्टेट्स को, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के फीचर्स क्या थे, सबसे पहले तो ग्राम सभा। ग्राम सभा में आप सीधा समझ लीजिए कि मैं विलेज का कोई पर्सन हूँ, ठीक है, और इसमें जो गांव के लोग होते हैं, एल्डर्स लोग होते हैं, वो होते हैं मैक्सिमम। तो इन सब का, और वो उसी विलेज के इलेक्ट्रल रोल में एनरोल होने चाहिए और रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। तो इन सबको मिला के हम कहते हैं ग्राम सभा, ठीक है, गाँव की सभा एक तरह से समझ लीजिए। सो इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड, ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आ जाती है पूरी, रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, ठीक है। 3 टायर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि विलेज लेवल पे होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 लेवल पे है पंचायती राज। अब ठीक है, ऑल द मेंबर्स एट ऑल लेवल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, सब डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। 1/3 ऑफ सीट्स, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, जब मतलब पंचायत कोई मतलब चुन ली गई हमने, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 5 साल तक रह सकती है, ठीक है। अब फ्रेश इलेक्शन कब होंगे, अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर 6 मंथ
ठीक है, 5 साल मान लीजिए, 5 साल पूरा ड्यूरेशन है इसके अंदर, तो 5 साल पूरे होने से पहले पहले ही इलेक्शन करना होगा हमें नेक्स्ट उसका, जो हमेशा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा में हमेशा होता है। ठीक है, ड्यूरेशन होने से पहले। मान लीजिए 5 महीने बचे हैं, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5 महीने बाद, ये समझ गए ना, 5 महीने के लिए खाली इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा है, इसमें क्या है, एक चीज़ है, मान लीजिए 5 साल है टोटल, ठीक है, 3 साल में ही डिज़ोल्व हो गई पंचायत, डिज़ोल्व हो गई ना, तो जो नई नई न्यू पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी वो सिर्फ 2 साल के लिए ही काम करेगी, टोटल 5 साल करेगी, उसके बाद दोबारा री इलेक्शन होगा। समझ गए, ये जो टाइम पीरियड बच गया ना 5 साल के बीच में, जो 2 साल का, उस 2 साल के लिए ही काम करेगी नई पंचायत, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद न्यू पंचायत दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होगी इलेक्शन के थ्रू। बस